नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। दुनिया में कई रंग हैं, लेकिन उन रंगों को पहचानने में कई लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। इससे पीड़ित कई सारे लोग हैं। जिन लोगों को ये परेशानियां हैं, जो हरे रंग को नहीं पहचान पाते, लाल रंग को नहीं पहचान पाते, ऐसे लोगों को जो परेशानी होती है, उनमें ये रोग कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हम हाजिर हैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पटना में, जहां हमारे साथ जानी मानी डॉक्टर उमा पांडे मैम हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आजकल बहुत सारे बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और जिनका रिटन को क्वालिफाई कर जाते हैं कि एग्जामिनेशन वगैरह में देने के लिए उनको जब हम लोग को देना पड़ता है तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। इशियारा टेस्ट करके एक बुक होती है और उसी में हम लोग इसमें जांच करके बताते हैं। हम लोग पाते हैं कि जो बच्चे सामान्यतः अपने कार्य को कर रहे हैं लेकिन वो कलर ब्लाइंडनेस से के शिकार हैं, रंगों को नहीं पहचान रंगों को पाते। बिल्कुल नहीं पहचान पाते और स्पेशली हरा और ये लाल रंग है क्योंकि सिग्नल वगैरह देखने के लिए तो उस रंग की आवश्यकता होती है और रंग को नहीं पहचान और उनको वो काफी दिक्कत होती है और नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्वालिफाई करके भी अपने इस प्रॉब्लम के कारण वो अपनी नौकरी नहीं पा पाते। अच्छा मैम, इसके आमतौर पे लक्षण क्या दिखाई देते हैं, क्या होते हैं इसके लक्षण? कुछ हो तो आप बताएं। इसमें लक्षण है कि पेशेंट जो है हमारे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है रंग को, स्पेशली लाल हरा रंग। आगे और भी ज़्यादा इसकी समस्या होगी तो वो ब्लू और पीले रंग को भी नहीं ये कर पाता है। और जब बहुत ज़्यादा समस्या हो तो वो डिस्टिंग्विश ही नहीं, कलर को, डिफरेंट कलर्स को नहीं पकड़ पाता है। इसकी समस्या होती है। मैम, ये कलर ब्लाइंडनेस के प्रकार कितने होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके कुछ प्रकार भी होते कुछ हैं? प्रकार इसी आधार पे हम लोग इसको रख सकते हैं। जैसे पहला प्रकार तो यही हुआ जो बहुत कॉमन है कि सिग्नल को नहीं पहचान। सिग्नल में हरी और लाल लाइट होती है, पेशेंट ऐसे भी हरे और नीले लाल लाइट को नहीं देख पाता। इससे थोड़ा सा और बुरी स्थिति में वो इन दोनों के अलावा वो नीला और वो पीला नहीं देख पाता और आगे चल के फिर और भी कलर का वो प्रॉपर नहीं बता पाता। उसको लगता है कलर से, लेकिन वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता है कि कौन सा कलर है कैसे। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कलर ब्लाइंडनेस का जेनेटिकल जो है वो ट्रांसफर कितना होता है? वो इसमें जेनेटिकल ट्रांसफर भी होते हैं क्या? ये जेनेटिक्स कहीं भी है, जैसे इसमें क्रोमोसोमल इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है और हमारे बॉडी में जैसे XX और YY ऐसे करके तो XY का जो कंडीशन बनता है उस कंडीशन में ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के चांसेस होते हैं। और मैं बताऊं कि हमारे आँख के अंदर जो हमारा पर्दा होता है उस पर्दे पे लेयर तो कई होते हैं, लेकिन दो प्रमुख जो होते हैं उसमें रॉड्स और कोन का नाम सुना होगा। तो जो रॉड्स और कोन्स होते हैं इनका दोनों, एक डार्क और एक ब्राइट, इन दोनों में बहुत रोल होता है और स्पेशली कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर इसमें किसी तरह की डिफॉर्मिटी हुई तो रोगी कलर को नहीं देख पाता। तो ये क्रोमोसोमल भी। मैम, हम लोग आयुर्वेदिक कॉलेज में हैं और आप यहाँ पे बहुत ही जानी मानी यहाँ की डॉक्टर हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आंखों के लिए विटामिन ए काफ़ी आवश्यक होती है और ऐसा माना जाता है, लोगों का मानना है और डॉक्टर भी कहते हैं कि आंखों को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है तो आप हरी साग सब्जी, पालक और गाजर जिनमें विटामिन ए मिलते हों उन चीज़ों का सेवन करें, आपका आँख जो है वो बेहतर रहेगा आँखों के लिए। तो क्या ये कलर ब्लाइंडनेस में अगर हरी साग सब्जी और विटामिन ए जैसे डाइट को हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं खाने में तो क्या ये कलर ब्लाइंडनेस हमेशा के लिए दूर हो सकता है? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस को अगर आपने बहुत अच्छी बात कही कि विटामिन्स की बात तो हम कहते हैं, क्योंकि आज के का जो जीवन शैली है उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा आँख का प्रयोग कर रहे हैं। इतने ज़्यादा हम लोग कंप्यूटर कहिए या आजकल मोबाइल की दुनिया, मोबाइल के बिना तो लगता है बिल्कुल जीवन अधूरा सा है। टीवी का दुनिया है और कंप्यूटर तो हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गया। इस कोरोना काल में तो और ज़्यादा कंप्लीटली हम लोग इसी पे निर्भर हो गए। बच्चों को नहीं मना कर सकते, हम भी नहीं मना कर सकते। तो आँख की बहुत सारी समस्याएं हुई
लेकिन कलर विजन का उससे डायरेक्ट संबंध हमारा नहीं रहा। जी हमारा विटामिन हम लोग आज भी सलाह देते हैं, आँख का प्रक्षालन कीजिए, नेत्र को आँख को पार करिए, जिसमें गुलाब के फूल की बात मैं हमेशा करती हूँ कि आँखों को शीतलता प्रदान करती है। जैसे हमारे बॉडी का ही मशीन है, जो अगर गर्म हो तो उसको ठंडक चाहिए, तो उसके लिए गुलाब जल बहुत ही फायदेमंद है। हमारे यहाँ तो इस पर बनाई गई औषधि भी हॉस्पिटल में है, जो 50 साल पुरानी है, अच्छा बड़ा बिंदु के नाम से जाना जाता है, जी। जिसका बेसिक वो है गुलाब जल है। इसके अलावा खाने के लिए जो हम लोग बताते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कि आँख में पित्त रहता है, आँख में पित्त रहता है, तो आँख में जो आलोचक पित्त रहता है, तो पित्त को रेगुलेट करने, वो पित्त एक पाचक पित्त का एक पार्ट है। जैसे हमारा जो पाचक पित्त होता है उसके 5 डिवीज़न है, उसमें एक डिवीज़न हमारा है आँख पे जो रहता है आलोचक पित्त। उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी पाचन तंत्र बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। हमारे मानसिक तनाव का प्रभाव हमारे पाचन पर भी पड़ता है। और आपने विटामिन ए की ही बात की, तो विटामिन ए से भी संबंधित जितने भी हैं शाक, फल फूल और लाल पीली हरी, जो आज का कंसेप्ट भी है कि आप इसको खाते रहिए तो आपकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो सीधा इस पर मेरा कोई रिसर्च तो नहीं है, लेकिन आँख की होने वाली बीमारियों पर हम लोग काफ़ी कंट्रोल कर पाते हैं और रोगियों को सलाह भी दे पाते हैं। और दूसरी और मैं एक चीज़ कहूँगी कि ऐसे पेशेंट को जिनको बार बार इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, उसके लिए आँखों को बचाने के लिए हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग, जैसे हमारे दर्पण है, क्रियाकल्प है, बस ये बहुत सारी क्रियाएं, नेत्र प्रक्षालन है, नेत्र धारा है, बहुत सारी क्रियाएं हम करा रहे हैं अपने हॉस्पिटल। मैम आपने बताया कि हमारे यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको करा के जो है हम लोग आँख की रोशनी को अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो नया जो है अभी के डेट में, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, विकसित हुई है, जिससे कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग, जिनकी ये हमेशा के लिए जिनकी रोशनी चली गई है या उनको पहचानने में दिक्कत होती है, उनके लिए कोई ऐसा उपकरण है जिससे वो इसको ठीक कर पाए? कलर जो ब्लाइंडनेस है उसमें आंखों की रोशनी नहीं जाती, रंग पहचानना मुश्किल होता है। हमने कुछ रोगियों को देखा है और कुछ का इलाज हमने किया है, क्योंकि जो जीन्स के कारण है, जेनेटिक जो प्रॉब्लम, उस पर तो मेरा बहुत कंट्रोल नहीं है, लेकिन ड्रग इंड्यूस्ड भी होते हैं। जैसे कई बार लोग एडीटी ड्रग ले रहे हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग ले, आजकल जो बहुत सारी औषधियाँ चल रही हैं रोगों को दूर करने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहा है, और साइड इफ़ेक्ट्स में भी कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे रोगियों को मैं लेती हूँ और अपने यहाँ भर्ती करती हूँ, और उन बच्चों को मैं लाभ भी दे पाई। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 रोगियों को दिया है मैंने, और रोगी का सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, हमको भी सुन के ये बहुत अच्छा लगा। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पूर्णतः कलर ब्लाइंडनेस को ठीक किया जा सकता है? मैं अभी बहुत, जब तक मेरा कोई आधार नहीं बनता, रिसर्चेस मेरे नहीं होते, मैं डंके की चोट पे इस बात को नहीं कह सकती। हाँ, ड्रग इंडस्ट्री, जैसे मेरे यहाँ भी भर्ती रोगी है जो दवा के चलते बोल नहीं पाता था, दवा के चलते सुन नहीं पाता था, इन रोगियों को मैंने भर्ती किया, और आयुर्वेद के तरीके से आज मेरे सामने वो रोगी उपस्थित है, और अभी मेरे आईपीटी में भर्ती भी है, आज वो बोल पा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ड्रग के कारण जो रोगी बीमार हो रहे हैं, उनको आगे बढ़ के हम इलाज दे रहे हैं और उनको वापस लाने की कोशिश। आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग इस बीमारी से, जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज और क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बाद में चलता है, या बच्चा स्कूल में जब कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता तब पता चलता है, या बच्चे सिलेक्शन होने के बाद जब उनको कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल में जाइए और आँख का रूटीन चेकअप कराइए, तब जाकर पता चल पाता है कि आप इस रोग से ग्रसित हैं। लेकिन पुराने ज़माने से ही हमारी दादी नानी लोग कहती थी कि आँख को धोइए, अच्छा भोजन कीजिए। मैं इसमें बिल्कुल ही बिलीव करती हूँ। आज के ज़माने में डॉक्टर्स ने काजल का विरोध किया, लेकिन हमारे आयुर्वेद में 5000 वर्ष पहले काजल की बात कही गई, हमेशा नेत्रांजन, जिससे कि वो क्लीनिंग प्रोसेस है। बेसिकली जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनकी क्लीनिंग, और जब तक क्लीनिंग नहीं होगा तो उसका निर्माण भी सही नहीं हो सकता। वो अश्रु का, आजकल ड्राई आई को देख लीजिए, अश्रु का निर्माण ही रुक जाता है, क्योंकि जितना हमारा वर्क हम लोग करते हैं उतना इवेपोरेशन होता है और उतना निर्माण नहीं हो पाता। ऐसे और इस सब के पीछे ग्लैंड्स हैं
जो हमारे इसका जल का निर्माण करती हैं या म्यूकस का निर्माण करती हैं, ये सारी चीज़ें उनके वो उस पर निर्धारित है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को सही ट्रेनिंग देंगे कि आँखों की रक्षा हम कैसे करें, आँखों की रक्षा के लिए हमारा खान पान क्या हो, हमारी जीवन शैली क्या हो, हमारा व्यवहार क्या हो, हमारे आचार और विचार कैसे हो, हमको अगर मोबाइल और ये सब चीज़ें देखनी जरूरी हैं तो उसके बीच बीच में हम आँखों का प्रक्षालन करें, कुल्ला करें। त्रिफला हमारे यहाँ बहुत अच्छी औषधि के बारे में वर्णित है कि त्रिफला का प्रयोग नेत्र प्रक्षालन के लिए सर्वश्रेष्ठ आज पूरा विश्व मानता है और आने वाले समय में तो मानना ही है सब लोगों को। और रात के टाइम में ज़्यादा समय प्रयोग न करें, सो के मोबाइल को नहीं देखें, सो के टीवी को नहीं देखें और हर की एक दूरी हो। अगर प्रकाश हो तो कितना प्रकाश हो, और पठन पाठन के लिए भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शुरू से ही इन चीज़ों को जानें। और हमारे यहाँ तो षड्रस की प्रवृत्ति है कि 6 रस का प्रयोग करने का। हमारी थाली इंडियन थाली के रूप में आयुर्वेद की थाली मानी जाती है, जिसमें जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ थाली है, आप उठाकर देखेंगे आज जो कॉन्सेप्ट रंगों का आ रहा है, हमारी भारतीय थाली को उठा लीजिए, चावल उजला, दाल पीला, सब्जी हरी, चटनी हरी, सलाद लाल, पीले, हरे, उजले और दही, जो मुख्य थाली हमारी मानी जाती है। आप उठाकर देख लीजिए, षड्रस है। और जो षड्रस का और सब रसाभ्यास का जो सेवन करता है उनको कोई बीमारी नहीं होती और वो पूरे पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा आंवले का प्रयोग हमारे यहाँ बिल्कुल शास्त्रों में वर्णित है कि आंवला वय स्थापना नाम सृष्टि, ऐसे शब्द आया, इसका मतलब वो एजिंग फैक्टर ग्रुप होता है। तो एजिंग फैक्टर माने सिर्फ उम्र को नहीं कम करना, वो हमारे बालों को जल्दी पकने नहीं देता, हमारी आंखों में और बीमारियों को होने नहीं देता, और बीमारी और हमारे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह पे भी आंवले का बहुत अच्छा है। ये आने वाला रिसर्च भी बताएगा। यष्टि मधु को, जैसे जेठी मध है, सुनने में कितनी सामान्य चीज़ है, लेकिन आचार्य चरक ने तो यष्टि मधु का इतना बृहद वर्णन किया कि मैं क्या बताऊँ। यष्टि मधु है, आंवला, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका हम नियमित अगर प्रयोग करें तो शायद आने वाले में दावे के साथ तो भी नहीं कहती, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अगर किया जाए तो हम बहुत सारे आंखों के रोगों से बच सकते हैं। और समाज की आज के बच्चे जो कल को युवा होंगे और हमारे देश के कर्णधार हैं, उनकी रक्षा हम कर सकते हैं आंखों की। और आंखें तो दुनिया है, नहीं तो पूरी दुनिया का लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया सर्वेंद्रियम नयनम प्रधानम, कि सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत महत्व है, और उसमें भी आंखों का तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सबसे पहले कहा सब कुछ छोड़कर नेत्र की रक्षा करें, तभी आप दुनिया को देख पाएंगे, सफल हो पाएंगे, और अर्थ, कर्म और काम और मोक्ष, ये हमारी सदगति इसको प्राप्त करनी है। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे और जीवन को सफल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम लोगों ने जाना कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, लेकिन आज उमा पांडे मैम के द्वारा हम लोगों ने जाना भी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे हम कैसे बचाव करें तो हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। ऐसे ही तमाम सेहत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेडिकल माइंड। नमस्कार।